हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू आवर चैनल मॉम टू दीरा। तो यस, आज का कैप्शन आपने देख ही लिया होगा। तो आप आज का टॉपिक हमारा है कि कंसीव करने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका ख्याल हमें रखना है या जिसका ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप अगर प्लान कर रहे हो बेबी के लिए तो गो एंड विजिट योर डॉक्टर। आपको आपके गायनेक को या फिर आपके फैमिली डॉक्टर है उनको आपको विजिट करना है। वो आपको थोड़ा आप उनसे जाके बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत काउंसलिंग टाइप ऑफ थिंग हो सकता है। आप उनसे से आपके अगर मन में कुछ सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर ऐसा करे तो क्या होता है, वैसे ये होगा तो क्या होगा। सो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनको पूछ सकते हो। तो बेसिक थिंग्स जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं व्हेन मतलब जब आप प्लान करते हो बेबी के लिए, तो जब डॉक्टर विजिट के लिए आप जाते हो तब आपको यूजुअली डॉक्टर्स ना कुछ टेस्ट सजेस्ट करते हैं। लाइक थायराइड टेस्ट हो गया, डायबिटीज़ का अगर है तो वो हो गया, या फिर ब्लड टेस्ट हो गया। नॉर्मली ये सब छोटी टेस्ट होती है जो आप डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर को आपकी पहली हिस्ट्री नहीं पता हो तो, अगर डॉक्टर को आपकी पहली ही हिस्ट्री पता हो तो यूजुअली डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं। इन माय केस मेरी डॉक्टर को मेरी पूरी हिस्ट्री पहले की बॉडी की पता थी, इसीलिए मुझे कोई टेस्ट सजेस्ट नहीं किया था। बट येस, आपके अगर केस में वैसा है तो डॉक्टर आपको टेस्ट सजेस्ट करेंगे। अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वैक्सीनेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली रूबेला का वैक्सीनेशन सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो मुझे रूबेला का वैक्सीनेशन सजेस्ट किया था। तो डॉक्टर यू कैन सजेस्ट यू अ वैक्सीनेशन ऑल्सो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। सेकेंड थिंग जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यूजुअली कंसीव करने से पहले एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर ना आपको फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना डॉक्टर बोलते हैं कि फॉलिक एसिड टैबलेट्स ले लो। फॉलिक एसिड टैबलेट्स इज़ नथिंग बट विटामिन होता है। तो फॉलिक एसिड टैबलेट्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अगर मतलब न्यूरल डिफेक्ट्स इज कुछ नहीं बट वो है ब्रेन एंड स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो नथिंग मतलब फॉलिक एसिड टैबलेट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि दे प्रोटेक्ट आवर बेबी फ्रॉम स्पाइन प्रॉब्लम्स एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स। सो इसीलिए फॉलिक एसिड टैबलेट्स लेना ज़रूरी है एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर यू कंसीव। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसीव करने से पहले वो दैट इज़ आपका वेट। वेट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग when you are trying to conceive। वेट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपको वेट पहले से ही ज़्यादा है तो 9 मंथ्स की जर्नी में आप एटलीस्ट 20 kgs वेट पुट डाउन करते हो। तो अगर आप समझो आपका वेट पहले से ही ज़्यादा है तो यू इमेजिन कि अगर पहले से ही आपका वेट ज़्यादा है एंड और 20 kgs पुट डाउन करोगे तो योर बॉडी विल बी सो हैवी दैट आपको वो आप उठा नहीं पाओगे एंड इट विल बी अ वेरी हेक्टिक फॉर यू। तो वेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी जर्नी में व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर अ बेबी तो दैट टाइम माई वेट वाज 62 kgs एंड व्हेन आई डिलीवर्ड अ बेबी दैट टाइम माई वेट वाज 85 kgs। तो ऑलमोस्ट मैंने 23 kgs वेट गेन कर लिया था। तो 23 kgs वेट गेन जब मैंने कर लिया था तो एट द लास्ट मंथ्स मतलब 8th मंथ 9th मंथ में ना आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ बैक पेन हो रहा था मुझे, देन नी पेन भी बहुत हो रहा था। तो आई वॉज लाइक फीलिंग वेरी टायर्ड। तो इसीलिए इट इज़ कि आप अगर पहले से ही ओवरवेट हो तो इट्स बेटर कि यू रिड्यूस द वेट। टॉक टू योर फिटनेस एक्सपर्ट, वो हेल्प करेंगे आपको वेट आपका रिड्यूस करने में। यू कैन जॉइन जुम्बा। जुम्बा इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिड्यूस योर वेट एंड प्रॉपर डाइट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट। वेट ज़्यादा होने से और एक प्रॉब्लम जो होती है ना दैट इज़ कंसीव करने को भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका वेट ज़्यादा है तो। सो इट्स बेटर कि आप आपका वेट रिड्यूस करना है तो आपके एक्सपर्ट से बात कर लो एंड यू टेक आउट अ सलूशन कि हाउ यू कैन वर्क आउट ऑन दैट। अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपको दिक्कत आ जाती है। आप कंसीव तो कर लेते हो बट ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ 9 मंथ्स यू फील वीक। तो इट इज़ बेटर कि आप
अगर अंडर वेट हो तो पहले से ही वेट गेन कर लो थोड़ा बहुत। ये धीरे धीरे जब आप कंसीव करते हो तो धीरे धीरे आप हेल्दी डाइट अगर लेते हो तो धीरे धीरे यू विल पुट ऑन वेट, बट मतलब उससे वेट बट मतलब पुट ऑन होने से पहले तो एटलीस्ट यू विल फील वीकनेस, टायर्डनेस आता है। तो इसीलिए यू टेक केयर कि यू ऑलरेडी पुट ऑन सम वेट पहले से ही, ताकि यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फूड। जो आपका डाइट है उस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। एटलीस्ट 6 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले से यू टेक केयर कि आप आपका डाइट हेल्दी डाइट लीजिए। डोंट हैव मोर जंक फूड, ऑयली, ऐसे कुछ नहीं। ट्राई टू हैव हेल्दी फूड, लाइक फूड विच इज़ रिच इन विटामिन सी, विटामिन ई, ऐसे फूड्स ले लेना जो दैट इज़ विच इज़ वेरी हेल्दी। विटामिन सी तो आपको फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से मिल ही जाएंगे। विटामिन ई जो है, विटामिन ई आपको मिलेंगे पीनट्स, नट्स से। तो ट्राई टू हैव मच एज फूड, मतलब विटामिन सी एंड विटामिन ई रिच फूड्स। अगर आपको दिक्कत आती है कि क्या बेस्ट डाइट प्लान है जो मैं कर सकता हूँ, तो यू कैन टेक सजेशंस फ्रॉम योर डाइटिशियन। दे विल सजेस्ट यू बेटर कि आप क्या खा सकते हो लुकिंग एट योर बॉडी, कि ये खा लो, ऐसे ऐसे खा लो, तो दे विल सजेस्ट यू मोर बेटर। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप चाय लेते हो, आप कॉफ़ी लेते हो, आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो, तो यस, चाय कॉफ़ी अगर आप लेते हो तो यू हैव टू रिड्यूस द इनटेक। चाय कॉफ़ी का जो अमाउंट आप लेते हो दिन भर में, उसका ये आपको अमाउंट रिड्यूस करना है। सपोज यू टेक 200 ml, तो उसको आपको 100 ml में कन्वर्ट करना है। धीरे धीरे यू हैव टू कम टू 50 ml तक, तो आपको वो रिड्यूस कर रहा है। स्मोकिंग आप करते हो तो स्मोकिंग आपको टोटली बंद करनी देनी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग, अल्कोहल, ये आपको टोटली बंद करना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज इट हार्म्स योर बेबी, वो बेबी के लिए आपके हार्मफुल है। तो इसीलिए स्मोक एंड अल्कोहल आपको रिड्यूस करना है। समटाइम्स इन वेरी रेयर केसेस इट हैपन्स कि मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर करते हो तो यू स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। कैफीन ऑल्सो यू हैव टू रिड्यूस, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। इससे भी मिसकैरेज का हो सकता है चांसेस। सो यू हैव टू रिड्यूस योर कैफीन इंटेक ऑल्सो। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ योर एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर रहे हो तो एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो यू टेक केयर कि आपकी बॉडी मतलब आप पहले से ही हैबिट लगा लो अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने की बिफोर यू गेट प्रेग्नेंट। मतलब कंसीव करने से पहले से ही आप प्लान कर रो कि आपकी बॉडी एक्टिव रहे, ताकि ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ होल जर्नी ऑफ योर प्रेगनेंसी योर बॉडी इज, ऐसा ना हो कि आप एक्सरसाइजेस की आपको हैबिट ना हो एंड एकदम से डॉक्टर, अब जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है तब डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो यू फील वेरी टायर्ड। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले से ही एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो एटलीस्ट 3 months बिफोर यू आर प्लानिंग टू कंसीव। एक्सरसाइज करने से इट इज़ आपकी कंसीव करने, मतलब फर्टिलिटी भी बढ़ जाता है। सो इट इज़ बेटर कि यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बिफोर ओनली, एटलीस्ट 3 to 4 months बिफोर, ताकि यू डोंट face any problems during the whole journey. Because if you are planning for a normal delivery, you need to be really very active during the whole journey. So that's what can help you for a normal delivery. The sixth important point is आपको आपका ओव्यूलेशन, आपने सुना होगा कि ओव्यूलेशन ट्रैक करना है। ओव्यूलेशन इज़ नथिंग बट आपका जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल आपको ट्रैक कर। ओव्यूलेशन मतलब अगर आप पूरा इन होल मंथ अगर आप रेगुलरली भी आप सेक्स करते हो तो यू डोंट कंसीव, बट देयर इज़ वन स्पेसिफिक डे जब आपके बॉडी में से एग रिलीज होता है एंड दैट इज़ द डे नोन एज द ओव्यूलेशन डे। तभी दैट इज़ ओनली द डे व्हेन यू कैन कंसीव। सो यू नीड टू
उसके फॉर दैट उसके लिए आपको आपके मतलब आपके मेन्स्ट्रुअल साइकिल, आपको पीरियड्स के डेट ट्रैक करने होंगे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको आपके पीरियड्स के डेट्स ट्रैक करने होंगे। सो दैट इज़ द ओव्यूलेशन, दैट इज़ नोन एज द ओव्यूलेशन डे। सो एटलीस्ट आपके पीरियड्स अगर रेगुलरली है तो यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग 3 मंथ्स या 4 मंथ्स पहले से आप अपने पीरियड्स ट्रैक करने स्टार्ट कर दो, ताकि आपका ओव्यूलेशन डे आपको इजीली यू कैन टेक आउट कि कौन सा ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन डे कौन सा हो सकता है, आपको वो थोड़ा ट्रैक करने में ईजी पड़ेगा अगर आपके पीरियड्स रेगुलरली है तो। रेगुलरली इन सेंस 1 या 2 दिन आगे पीछे चल जाता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है, if it is if you are having irregular periods, so that will for that you please consult your doctor. She will guide or he will guide you properly कि for irregular periods आपको क्या करना चाहिए। So tracking your ovulation, tracking your periods is the most important thing when you are trying to conceive. And the last and most important point of all these things is your finances. Sit with your partner and talk with your partner कि आपके finances जो है, मतलब जो इनकमिंग्स है आपकी, जो आउटगोइंग्स है आपकी, कितने आप कैसे कैलकुलेट करोगे। लुकिंग टू ऑल दिस, लाइक मंथली ग्रॉसरी होता है, लाइट बिल्स होते हैं, मेंटेनेंस होता है, ये सब आपके इनकमिंग्स क्या है, आपके आउटगोइंग्स क्या है, चेक कर लो। आपकी सेविंग्स जो आती है इनकमिंग्स में से, वो सेविंग्स आप कितने करते हो। बिकॉज मैं बताती हूँ आपको, ये जर्नी में देर इज एक्सपेक्टेड लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ भी सरप्राइज मिल सकता है। सो यू नीड टू बी ready with your finances. If you are planning for a normal delivery and yes 9th month तक ऐसे हो सकता है कभी कभार कि yes normal होगा, you are planning ready with those finances कि normal delivery के हिसाब से इतना expense होगा। but लास्ट मोमेंट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिजेरियन हो सकता है। सो सिजेरियन की हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस एंड सिजेरियन के चार्जेस बहुत अलग अलग होते हैं। तो दैट इज़ द लास्ट मोमेंट सरप्राइज आपको जो मिलेगा। सो वो जो है एंड पूरे जर्नी में भी आपको एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, यू नो डॉक्टर विजिट्स होते हैं, देन आपके विटामिन्स जो होते हैं उसका भी कॉस्टिंग अगर आप चेक करोगे तो वो ज़्यादा होता है। देन धीरे धीरे आपका जैसे 8th मंथ 9th मंथ आता है तो यू आर स्टार्टिंग फॉर योर बेबी के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है, बेबी का एक्सपेंसेस होता है। सो ऐसे नहीं कि एक्सपेंसेस नहीं होते, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। इफ़ यू हैव अ मेडिक्लेम पॉलिसी सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। अगर नहीं है तो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी तो प्लीज़ प्लान दीज थिंग्स ऑल्सो प्रायर, ताकि यू डोंट फेस एनी फाइनेंशियल इश्यूज लेटर ऑन। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग योर जर्नी। एंड मदर्स आई टेल यू कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। सो जस्ट ये 9 मंथ्स की जर्नी जो है ना, एवरी वन इज़ गोइंग टू पैम्पर यू। सो प्लीज़ जस्ट सिट एंड enjoy these 9 months, because after these 9 months is the toughest part which is going to start. But yes, you can't imagine the happiness after these 9 months with your baby. So enjoy these 9 months with a whole heart. This is all what I can say, and nothing is more beautiful than the journey of parenthood. मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपके साथ शेयर की है। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन नोट इट डाउन इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर